हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। Xiaomi की तरफ से Xiaomi 12 सीरीज 28 दिसंबर 2021 को चाइना में लॉन्च की जा रही है और इस सीरीज में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे। Xiaomi 12 वैनिला वेरिएंट रहेगा, Xiaomi 12 Pro भी लॉन्च किया जाएगा एंड उसी के साथ में Xiaomi 12X भी लॉन्च होने वाला है एंड Xiaomi 12X जो है वो आपको इंडिया में भी देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। एंड ये जो स्मार्टफोन रहेगा Mi 11X जो इंडिया में काफी अच्छा सक्सेसफुल स्मार्टफोन था, उसका सक्सेसर बताया जा रहा है एंड इस स्मार्टफोन से जुड़े ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं एंड रेंडर्स भी थोड़े बहुत लीक हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi 12X से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जा सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले कल शाम को हमने एक वीडियो डाला था जहां पर हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले Note 11S का। तो अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जा करके जरूर से चेकआउट करना। लेकिन इस वाले वीडियो को पूरा देखने के बाद में यहां पर बात करते हैं Xiaomi 12X के बारे में एंड स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको सॉलिड मिलने वाली है भाई, फुल ग्लास बिल्ड रहेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, एल्यूमिनियम का यहां पर आपको फ्रेम देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलेगा, बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। मैट फिनिश के साथ में आपको बैक देखने के लिए मिलेगा। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको सॉलिड मिलने वाली है, हल्की फुल्की आईपी रेटिंग भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। एंड डिजाइन की अगर बात करें भाई तो यहां पर रेंडर्स में आप देख सकते हैं गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग दिख रही है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे यहां पर आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट में अगर बात करें तो छोटा सा पंचोल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही पतले पतले से बेजल्स दिए गए हैं एंड बहुत ही पतली सी चिन यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो कलर्स अभी तक वैसे तो पता नहीं पड़े हैं, लेकिन ब्लैक कलर डेफिनेटली आपको मिलेगा। एक ब्लू कलर यहां पर आपको रेंडर्स में दिख ही रहा है एंड एक आधा और एक्स्ट्रा कलर यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी सही मिलने वाली है एंड डिजाइन भी फोन का बढ़िया रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.28 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा। डिस्प्ले का साइज काफी कॉम्पैक्ट रहने वाला है, कंटेंट वॉचिंग में भी मजा आएगा आपको एंड कॉम्पैक्ट फोन रहेगा। इन हैंड फील जो रहेगा वो फोन का काफी अच्छा रहने वाला है। तो डिस्प्ले साइज काफी सही दिया गया भाई। 6.28 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड पैनल मिलेगा, जो कि एक 12 बिट का एमोलेड पैनल होने वाला है एंड आई थिंक ये पहला ऐसा फोन रहेगा या फिर जो Xiaomi 12 सीरीज है वो पहली ऐसी सीरीज होने वाली है जहां पर आपको 12 बिट का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। तो कलर्स वगैरह जो है वो आपको और ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलने वाले हैं। कलर्स वगैरह में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। उसी के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा। 415 या 420 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड उसी के साथ में यहां पर आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो जो डिस्प्ले है वो कंटेंट वॉचिंग के लिए तो सही साट रहने वाला है भाई। एंड गेमिंग की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एंड उसी के साथ में 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही शानदार यहां पर आपको मिलने वाली है। डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी सही रहेगा, डिस्प्ले गेमिंग के लिए भी सही रहेगा। ओवरऑल डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई। इस फोन को भी शक्ति देने के लिए इस फोन में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर। 870 जो प्रोसेसर है पर्सनली मेरा फेवरेट प्रोसेसर है भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस भी देता है एंड स्टेबिलिटी भी देता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलती है। 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो भाई हीटिंग का इशू भी कम रहता है। एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देता है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। क्रायो 585 वाले आपको कोर्स मिलते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस मक्खन यहां पर आपको मिलती है एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 650 जीपीयू यहां पर दिया गया है, जो कि बढ़िया तरीके से गेमिंग आपको करा देता है एंड वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग वगैरह भी काफी फास्ट यहां पर हो जाते हैं। तो गेमिंग ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस में भी शिकायत नहीं आएगी।
LPDDR5 रैम रहेगी एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज यहां पर आपको मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस आपको शानदार मिलेगी भाई, परफॉर्मेंस में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की बात करते हैं, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का एंड ये जो 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा है ये आएगा सोनी IMX766 सेंसर के साथ में, जो कि आपको OnePlus 9 में देखने के लिए मिला था, OnePlus Nord 2 में देखने के लिए मिला था, वही सेंसर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाला है। उसी के साथ में 13 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा, जहां पर आपको ओमनी विजन का सेंसर देखने के लिए मिलेगा एंड 5 मेगापिक्सल्स का यहां पर आपको टेली मैक्रो लेंस मिलने वाला है। तो कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको सही मिलने वाला है, कैमरा मॉड्यूल में ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। अब यहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर के कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल की अगर बात करें तो डिसेंट कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको रेयर में देखने के लिए मिलेगा। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 20 मेगापिक्सल्स 20 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप बढ़िया है। अगर OIS का सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाता है तो और ज्यादा बेहतर कैमरा सेटअप हो जाएगा। कैमरा सेटअप में यहां पर आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी। अब आज की स्टैंडर्ड के हिसाब से जब फ्लैगशिप फोन्स में भी हमको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है तो यहां पर आपको बैटरी का साइज थोड़ा सा कम लग सकता है। 4500 mAh की बैटरी दी गई है, 7 नैनोमीटर का चिपसेट है एंड एमोलेड पैनल है, तो बैकअप आपको एक दिन का तो निकाल के दे देगी भाई। नॉर्मल यूसेज में एक दिन सवा दिन के आसपास आपको बैकअप मिल जाएगा एंड डिस्चार्ज अगर आपका फोन हो जाता है तो 67 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है एंड 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली भाई, बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको सही मिलेगा एंड फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। तो बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए USB Type-C वाला पोर्ट आपको मिलेगा। 3.5 mm जैक इस फोन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, शायद 3.5 mm जैक इस फोन से गायब कर दिया जाएगा। ये एक आपको भाई लग सकती है बात, 3.5 mm जैक अगर फोन के अंदर होता है तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। यहां पर आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद में सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, फलाना ढिकाना सारे सेंसर आपको मिलेंगे। एक सेंसर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि है IR ब्लास्टर, और IR ब्लास्टर जो है वो पर्सनली मेरे को काफी हैंडी लगता है भाई। जब मेरा रिमोट तकिए के नीचे घुस जाता है, छिप जाता है, तब भाई अपना जो फोन है वही काम आता है। IR ब्लास्टर एक बहुत हैंडी फीचर मेरे को लगता है जो कि आपको इस फोन में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो Android 12 के ऊपर आपको फोन मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में MIUI 13 यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर आपको लेटेस्ट मिलेगा। अब MIUI की माया तो आपको पता है भाई, कहीं धूप है कहीं छाया है भाई, बग्स भी होते हैं तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी होते हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे जिनकी ट्यूनिंग हो सकती है हरमन कार्डन की तरफ से। सो ऑडियो आउटपुट यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाला है, ऑडियो आउटपुट में कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी। इसी के साथ में अगर बात करें कार्ड स्लॉट की तो यहाँ पर आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। 2 नैनो सिम आप अपने फोन के अंदर लगा पाएंगे, लेकिन मेमोरी कार्ड लगा करके स्टोरेज को एक्सपैंड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको स्टेबल देखने के लिए मिलेगी, डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है एंड डिसेंट बैटरी यहाँ पर आपको दी गई है। एंड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 3 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च होने वाला है, 8+128, 8+256 एंड 12+256। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो प्राइस भी इन फोन्स का लीक हो चुका है। वेरिएंट की अगर बात करें 8+128 का जो प्राइस है वो होने वाला है 2999 चाइनीज युआन, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो बनते हैं लगभग 35,400 रुपए के आसपास। 8+128 आपको मिलेगा 35,400 रुपए के प्राइस पॉइंट पर, 8+256 आपको मिलेगा 38,900 के प्राइस पॉइंट पर एंड 12+256 आपको मिल सकता है 42,500 रुपीज के आसपास। अब जब ये फोन इंडिया में आएगा तो थोड़ा बहुत मसाला इसके ऊपर और लग जाएगा, प्राइस इसका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा एंड 8+128 जो है कहीं ना कहीं 37,000 या 38,000 के आसपास आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा भाई। Xiaomi अगर इसको इंडिया में एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 38,000 के आसपास लॉन्च होता है तो फिर वहां पर बहुत सारे बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा भाई कि Xiaomi ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है इंडिया में ये स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए एंड क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।